नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सेवा सत्संग सिमरन इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ गुरुजी महाराज की ब्लैस संगत और संगत चिराग शर्मा जी और उनकी पत्नी इना कोल शर्मा आंटी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चिराग जी, इना इना जी, जय गुरु जी। ओवर टू यू चिराग अंकल, संगत शेयरिंग करें प्लीज। Jai Guruji, Suresh uncle. Thank you so much for giving us this opportunity. And uncle, before I say anything, I just wanted to say three things before Ina and I share our satsang. Number one, I think I say this for both Ina and I कि हम बहुत blessed हैं that we have संगत like you who have such a great platform of multilingual uh, podcast जिससे हम सबको वर्ल्ड वाइड गुरु जी के सत्संग सुनने को मिलता है। पर्सनली मुझे बहुत क्लैरिटी मिली है थ्रू द सत्संग्स दैट आई हियर एंड learnings and answers. So may Guruji keep blessing you like this always because it's a very, very important platform. Thank you for doing what you do. One of my favorite satsangs that I heard was Gurpreet Singh Uncle, जिनमें जो 1st of August 2025 को आया था. In fact, I have gone and shared that satsang with so many people, both Ina and I, because उसमें उन्होंने बात करी थी of the essence and the significance of the word letter S, and I feel that उसमें बहुत सारी learnings थी. So if you don't mind, I would share that link in the comments once our this conversation, this satsang goes live. And uncle, thirdly, this is my very humble request to the entire Sangat ji that we are going to share our journey, our experience with Guruji, how we got connected, the lessons that we've learned. We hope and pray that the Sangat gets a message for them through this. No way are we trying to preach anything and agar kuch or offend anybody. So please, I just wanted to share that upfront that ये हमारी जर्नी रही है and जो हमने सीखा है और हमने डिस्कवर इन कनेक्शन हमारा गुरु जी के साथ कैसे बना उसके बारे में बात करेंगे. And with that, I'll start. Uh, I feel extremely fortunate and extremely lucky कि मुझे गुरुजी को ह्यूमन फॉर्म में मिलने का मौका मिला. I got connected to Guruji in 2003. So I feel blessed कि मैंने उन्हें ह्यूमन फॉर्म में देखा, उनको टच किया, उनके पैरों को टच किया एंड उनकी आवाज़ सुनी. कुछ तो कर्म अंकल मैंने ठीक करे होंगे जिसकी वजह से मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली. बट उनके साथ जुड़ना भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट शुरू से हम लोग साईं बाबा मंदिर जाते थे, मम्मी पापा मैं. लोधी रोड में काफ़ी दिल्ली में बड़ा मंदिर है साईं बाबा का और बहुत पॉपुलर मंदिर है, बहुत रिनाउंड मंदिर है, सब लोग वहीं पे जाते हैं इफ़ यू आर साईं बाबा संगत. एंड वही हमारा प्रोटोकॉल होता था या वहीं पे हम लोग जाते थे, प्रे करते थे. बट एट सम पॉइंट व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज नॉट डूइंग वेरी वेल एकेडमिकली, तो मेरे नंबर थोड़े से गोल से आ रहे थे. एंड प्रॉब्लम ये थी कि दोनों मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं. सो ऑल हेल हैड ब्रोकन लूज एट होम कि ये क्या पढ़ेगा, ये क्या करेगा लाइफ में, इसका क्या होगा. एंड आई डोंट थिंक एनी गॉड हैड एनी आंसर्स फॉर दैट. सो मेरे मासी के नेबर होते थे कंवर लाल अंकल, एंड वो बहुत पुरानी संगत हैं गुरुजी की. सो उन्होंने तो ऑब्वियसली बात पूरे खानदान में फैली हुई थी एंड दैट वाज द हॉट टॉपिक कि चिराग का क्या होगा फ्यूचर में. सो अब बात आई कि अच्छा एक काम करते हैं तो गुरुजी के पास चलते हैं एंड लेट्स सी, ही इज़ द ओनली वन, दैट वाज द लास्ट होप ऑफ सॉर्टिंग आउट माय फ्यूचर. सो कंवरलाल अंकल हमें एम्पायर स्टेट ऑल्सो नोन एज छोटे मंदिर वहाँ पे लेके गए. एंड आई still remember uncle that some of the things that I can recall from that experience was that जो गुरुजी का नूर था एंड जो
aura tha, the glow that he had was mesmerizing. I don't think I have the right words to explain how he looked and what he did to you. It was spellbinding. मतलब आप उनको देखते थे, बस ऐसे देखने का ही मन करता था. एंड आई रिमेंबर जब हम लोग सत्संग के लिए जाते थे, हम बैठते थे नीचे. एंड छोटा, आई वाज फॉर्चुनेट बिकॉज जब मैंने जाना शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे संगत नहीं थी. तो छोटे मंदिर में मैक्सिमम क्या होता था कि हम दो लेवल्स पे होते थे. कभी जल्दा जल्दी पहुंच के तो हमें नीचे बैठने को मिल जाता था. तो उस टाइम जब गुरुजी आते थे अपने रूम से वॉक करते हुए, एंड यू नो वी वर जस्ट लेफ्ट स्पेल बाउंड लुकिंग एट हिम विद द ग्लो एंड एवरीथिंग. बट उनसे कभी डायरेक्टली मैंने बात नहीं करी. हिम्मत नहीं होती थी, डर लगता था, या अब समझ में नहीं आता था कि कैसे अप्रोच करो, क्या करो. बस उनको देखते रहते थे. आई वाज लाइक कि ठीक है. आई वुड सी कि क्या हो रहा है. कभी थोड़ी किसी साथ में बैठी संगत ने, पेरेंट्स ने, उन्होंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ ध्यान लगाना होता है. आप जब आए हो यहाँ पे तो प्लीज़ ये मत देखो कौन आ रहा है, किसने क्या पहना है. आप यहाँ पे गुरु जी के साथ कनेक्ट होने को आ रहे हो. And like I said, disclaimer from my side that I have not, I mean, I didn't have a conversation with him. But जब there were instances कि जब लंगर खत्म हो गया एंड हम अपॉर्चुनिटी मिली है कि उसके बाद बैठे थोड़ी देर और दरबार में, तो गुरुजी को फिर देखा था कि गुरुजी he would call somebody, or he would in general be talking to the sangat. एंड द फोर मैसेजेस आई क्लियरली रिमेंबर फ्रॉम दैट वाज कि एक वो कहते थे कि हाँ, ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ. The second thing I remember clearly listening to him saying this was ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. And these three things I remember. The fourth thing was that I can recall was कि ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਹਰ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਰੋ. These are the things that I remember hearing clearly from Guruji saying this to Sangat. But other than that, what used to happen was that he'd call somebody, या फिर कोई जब पैरी पौना करने गया है, उनकी blessings दे रहा है, तो उन्होंने गुरुजी ने बात करी है उनसे. Personally, like I said, um, uh, I have heard these things, so I remember these things. But मेरे को तो डर ही लगता था कि वो उनकी आंखों में आंखें ही नहीं डाल सकते थे. So I would just touch his feet and leave. But it used to be really nice. Going back, uh, so what happened was that from 2003 and 2005 मैं मंदिर जाता था, छोटे मंदिर, and one could see कि संगत on a weekly basis बढ़ रही है. You could see some very influential people also coming and sitting with Guruji, praying to Guruji, getting blessed by Guruji. And I was like, यार मुझसे तो बात नहीं करते, and पता नहीं मैंने क्या किया है, and why am I getting stepchild treatment? But obviously, I didn't have the guts to go and say this to anyone. So during that time, what also happened, and that time I didn't realize that I was in presence of God. बिकॉज सारी जिंदगी अंकल, बिफोर अप टिल दैट पॉइंट, हम साईं बाबा मंदिर जा रहे थे. वहाँ पे हम एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, एंड सडनली नाउ वी आर वर्शिपिंग अ ह्यूमन बीइंग, एंड आई वाज स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड. आई डिड नॉट रियलाइज कि मैं भगवान के आगे हूँ. I was still grappling. I was like in my early 20s, this rebellious kid who was completely disillusioned, distracted, and trying to understand and fathom all this. Uh, but I knew that something is there because संगत मल्टीप्लाई करती जा रही है. जब लोग सत्संग शेयर कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल द मिरेकल्स दैट आर हैपनिंग. Probably I was waiting for some major big miracle in my life, which at that time I did not realize. But while I was struggling for my studies, what had happened was that I changed my course. I cleared my college. माई पेरेंट्स वर हैप्पी. मैंने कोई ऐसे बहुत ज़्यादा आग नहीं लगाई थी, मेरे कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आए थे, मैं पास हो गया था. बट उसके बाद फिर मेरे को एक अच्छी जॉब मिली, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली. एंड शुरू से वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स दैट आई हैव हैड इज कम्युनिकेशन एंड पीपल स्किल्स. द फर्स्ट जॉब दैट आई हैड गॉटन was me first getting trained in communication and people skills and my soft skills. And then I had to prepare and train other people. So
that is where I thought that, I got polished, but I didn't see it as a miracle at that time. Then it happened that because of these sort of work experience I had and my extracurricular activities experience that I had, I got an opportunity to do my masters in England. And फिर मैं इंग्लैंड चला गया इन 2005. तो उस टाइम मेरा गुरुजी के साथ फिर कनेक्शन टूट गया, बिकॉज वहां पे जाके आई डेंट नो कि अच्छा मैं कैसे कनेक्टेड रहूंगा. ज़रूर था मेरे पास, आई वुड ऑलवेज प्रे. एंड वन थिंग आईड लाइक टू काइंड ऑफ गो बैक टू इज द फैक्ट दैट जब से फिर मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था, I would always carry his Saroop with me wherever I went, whether it was England or when I came back to India. So for me, God was Guruji then. But still, I didn't understand the complete essence of who Guruji is and the power and everything. Um, I got the news in 2007 that Guruji ने चोला छोड़ दिया है. And आई डेंट नो कि अब मैं अपना कैसे कंटिन्यू रखूँगा गुरुजी के साथ कनेक्शन. And I stopped going to the mandir after my MBA. I came back to India, and I got some good breaks, good opportunities with some of the biggest brands, because मैं गुरुजी को वही, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था पढ़ाई के टाइम पे, और जब जाता था मैं यही बोलता था कि गुरुजी, यू नो व्हाट, आई एम प्रॉब्ली डूइंग समथिंग जिसमें ना मेरा इंटरेस्ट नहीं है. ये मेरे को बीकॉम ऑनर्स दिलवा दी है, इसमें मैथ्स अकाउंटिंग है, ये नंबर वंबर मेरे को समझ में नहीं आते, मेरे को कुछ और करना है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस इज गोना हेल्प मी इन माई करियर. तो मैं जब MBA गया, आई रियलाइज दैट ओके, द वन वे आई कैन स्टे अवे फ्रॉम नंबर्स इज मार्केटिंग. आई गेट इनटू मार्केटिंग. दैट्स मोर क्रिएटिव, इट्स मोर समथिंग दैट आई एंजॉय, एंड इट हैज़ इवेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट मेरे को ये था थोड़ा सा ना, मेरे को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था उस टाइम पे, दैट आई वांटेड टू वर्क फॉर द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड and the most recognized brands in the world, because of all the galis that I had gotten in everything that ये पढ़ता लिखता नहीं है and stuff like that. So I got that opportunity. And Guruji, I think while मैंने मेरा connection उस time पे गुरुजी के साथ पैची था, but Guruji ne mera haath nahi choda. He kept guiding me. And like I mentioned, I got some really amazing breaks, some really great profiles and people I worked with. And during that time, I met Auntie as well. And I remember that I had taken Auntie to the Bade Mandir once before we were getting married. And I was like, Guruji, please, ye karwa do na, please. And that prayer got answered. And so things continued. And then we came to, into 2018, we moved to Canada. Um, my journey as a new immigrant finding a job was slightly rough, like a lot of other people go through that. But I was very clear. मैं लोगों को बोलता था कि हाँ मैंने 3-4 कंपनीज में ज्वाइन करना है एक इंडस्ट्री में, बट आई हैड ओनली वन ब्रांड इन माइंड कि मैंने काम वहीं पे करना है, वरना मैं कहीं नहीं करूँगा. एंड मैं सबको बोलता रहता था हाँ हाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बट आई नेवर एक्चुअली डिड. आई वाज जस्ट फोकस्ड ऑन जॉइनिंग दिस वन brand that I wanted to. I love that brand. I wanted to work for that because I was working for the same company back in India as well, and I was doing exceptionally well. Guruji ne lesson sikhana tha, and I probably had to upgrade myself in terms of my communication, my soft skills, how I presented, how I prepared. I was jobless for 6 months. तो उस टाइम पे मेरे को वापस थोड़ा गुरुजी की सपोर्ट चाहिए थी, तो मैं वापस शुरू हुआ. मैंने कहा गुरुजी, ये मैंने पंगा ले लिया कनाडा आके, आप प्लीज़ बचा लो मेरे को, ऐसे तो आई डोंट वांट टू गो बैक. एंड थोड़ी बहुत ईगो भी थी अंकल कि अब मैं आया हूँ कनाडा में तो कुछ करके जाऊँगा, ऐसे मैं वापस मुंह उठा के तो जाने नहीं वाला. बट जब 6 महीने जॉब नहीं होती ना, तो ईगो सबसे पहले टूटती है, एंड भगवान वापस याद आते हैं. तो मेरे को तो उस टाइम पे प्रॉब्लम थी. एंड बट गुरुजी ब्लेस्ड मी. I joined exactly the company that I wanted to do, wanted to, and it came with a lot of hard work as well. So thank you, Guruji, for giving me that opportunity. But time went by. मैंने कनाडा आके अंकल ऐसे कुछ नहीं ढूंढा कि मंदिर कहाँ है क्या नहीं है. मेरे को ये था कि एक दो लोग मेरे को मिल गए थे जो बता देते थे कि सत्संग हो रहा है. सो आई वुड ट्राई एंड इंश्योर कि एक 7th जुलाई का या फिर न्यू ईयर का मैं सत्संग जाके अटेंड कर लूँ. बट नथिंग मोर देन दैट. एंड आंटी स्टिल वॉज नॉट कनेक्टेड विद गुरु जी. But what had happened, uncle, was that somewhere, and I will spare the back details, by 2022, what was supposed to be my dream job and what was supposed to be
I have landed in Canada, I've arrived and I've done this. That job became the biggest curse of my life. Um, I was depressed. My biggest strength was communication, which I had lost because I had lost confidence. I couldn't speak the way I would. And I was suffering internally because I just realized at some point in time that because I was looking for a lot of external gratification or validation would be the right word. I was chasing something which was shiny, but it was again not something that I wanted to do, and it was not my purpose. And it brought me back to the same time in after 20 years, क्योंकि मैं 2003 में जब सबसे पहले गया था गुरुजी के पास, part one of my journey was not knowing what's going to happen in my future. And here I am in 2022, not knowing what is going to happen with my future because I am just not myself. I'm just not enjoying what I am doing. This is like, and you know what I couldn't comprehend was कि मैं 6 महीने एक जॉब के लिए वेट कर रहा था, एक कंपनी में काम करने के लिए कर रहा था, एंड मैंने इतना स्ट्रगल किया एंड सडनली दैट वाज नॉट समथिंग आई वांटेड. सो I just didn't know what to say and who to say it to. And you know, my auntie has had the first front row tickets to my entire meltdown and all the struggles and challenges I went through. And she's been the biggest blessing that I had from Guruji, that, you know, she supported me and she just was always there by my side. We then, I think, a major shift occurred, and it started with one moment. And मेरे साथ I think यही रहा है कि वो बहुत tiny changes, छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे changes शुरू हुए हैं, और they've been like the foundation of what comes. Auntie's friend, who's also Guruji Sangat, and she knew that me and my parents are old Sangat, so called. तो शी सेड, यार मैं टोरंटो आ रही हूँ, मैं 2 दिन के लिए हूँ टोरंटो में, एंड मेरे को ना तुमसे मिलना है. वी सेड हाँ श्योर मिलते हैं. शी सेड कि आप ना एक काम करना, मेरे को पिकरिंग मंदिर है वहाँ पे लेने आ जाना. सो आई आस्क्ड टीना, आई सेड पिकरिंग मंदिर कौन सा है, क्या है? कहती गुरुजी का पिकरिंग मंदिर है. आई सेड सो शी इज़ कम टू कैनेडा फॉर 2 days फॉर वर्क, एंड विद इन दैट शी इज़ फाउंड आउट वेयर गुरुजी's मंदिर इज़, and the fact that she's found out some sangat who's taking her to Guruji's मंदिर. एंड यहाँ पे मैं अपने आप को गुरुजी की संगत बुलाता हूँ, एंड मैं 5 साल से गुरुजी के पास मंदिर कभी गया नहीं, एंड आई हैव जस्ट बिन गोइंग टू सत्संग्स एट हाउसेज एंड स्टफ, वो भी बहुत पैची. सो आई जस्ट फेल्ट वेरी गिल्टी कि यार इतनी टाइम निकल गया गुरुजी के साथ, मैंने अपना आप कनेक्शन बना के नहीं रखा. पर आई वाज लाइक ओके, आई वाज एट दैट स्टेज इन माय लाइफ वेयर आई नीडेड गुरुजी अगेन डेस्परेटली टू डू समथिंग एंड मेक दैट चेंज. सो ऐसे चलते हैं यार, मंदिर चलते हैं. एंड वी वेंट टू द मंदिर. लाइक आई सेड, आई वेंट विद अ लॉट ऑफ गिल्ट, बट बहुत अच्छी फीलिंग आई अंकल जब उस मंदिर गया, बिकॉज एक तरीके से ना इट वाज छोटे मंदिर 2.0 फॉर मी. एंड आई टेल यू व्हाई. बिकॉज आई थिंक रिसेंटली मंदिर खुला था, संगत जुड़ रही थी. तो जब हम मंदिर में गए तो यहाँ पे भी अबाउट 150-200 संगत थी. सो इट वॉज जस्ट एग्जैक्टली लाइक हाउ इट वॉज इन छोटे मंदिर, एंड आई कुड फील सिमिलर वाइब्स. आई कुड फील अ मोर इंटीमेट कनेक्शन विद गुरु जी. एंड पहला सत्संग जब वो ख़त्म हुआ, एंड जब संगत अपना सत्संग शेयर कर रही थी, पहला सत्संग एक आंटी ने शेयर किया हुड कम फ्रॉम कुवैत, एंड शी सेड दैट मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी, एंड काफ़ी साल मैं उसके बाद गुरुजी के साथ डिसकनेक्टेड थी. बट यू नो, it's always this, that you can leave Guruji, but Guruji doesn't leave you. And that was validation for me, which I was seeking. कि यार गुरुजी आपने ना मेरे को, प्लीज यू स्टिल हेल्ड मी राइट, एंड यू स्टिल are looking over me. And that was something I needed to hear, and I got that answer through the satsang. That's why I believe in the power of satsangs so much. And then we started going to the mandir regularly, this time around with auntie as well. And what I'm going to do is that obviously I'll bring her in here to share her journey as well, and how we started connecting and everything. And I will chip in once.
she's covered her part. जय गुरु जी, संगत जी। तो जैसे अंकल ने बोला, दिस इज अराउंड 2022, जब इनका काम पे या career wise, he was having those that kind of a phase where he was not happy. To a great extent, वो मेरा भी same सिनेरियो था अपनी ड्रीम जॉब के साथ भी, क्योंकि मैंने भी अपनी ड्रीम जॉब लेके सोच के मैं कनाडा आई थी, और मुझे थैंक्स टू गुरु जी, जो उस टाइम मुझे नहीं पता था, मुझे वही मिली। बट आई थिंक वो शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन की घड़ी थी हम दोनों के लिए, कि दोनों का ही वो इकट्ठे ऐसी फीलिंग हुई कि क्या हो गया, सब कुछ पेपर पे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग हमें बोलते हैं आपकी इतनी अच्छी जॉब्स है, आपकी इतनी अच्छी पोजीशंस हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आपके पास ये है वो, लाइक बाहर से जो हर एक एवरीथिंग वाज अ चेक बॉक्स, अ चेक इन द बॉक्स, बट अंदर से हम लोग को वो खुशी चली गई थी। एनीवे, सो 2022 में जब मेरी फ्रेंड आई, वो गुरुजी का जैसे ना संदेश लेके, या उनकी एक पता नहीं, उनकी एक जो भी कह के लीजिए व्हीकल बन के आई कि अब आप दोनों का टाइम आ गया है। तो 22 में जबकि हमने पिकरिंग मंदिर जाना शुरू किया, तब मैं जाती ज़रूर थी, बट मेरा कनेक्शन बैठा नहीं 1 साल तक। अम, और टेस्टिंग टाइम्स बहुत आए वो 22, 23 के ईयर, दोज़ 2 इयर्स बहुत टेस्टिंग टाइम्स थे मेरे लिए पर्सनली एज़ वेल। तो होता है ना गुरुजी, जब आपको बहुत ज़रूरत होती है, जब आप इतने टूट जाते हैं, आप बिल्कुल योर बैक इज़ प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल, दैट्स व्हेयर गुरुजी कम्स इन एंड आपका हाथ पकड़ लेते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगा। तो 23 में फाइनली मैं जुड़ी गुरुजी से। um, और वाइल दैट इज़ अ होल डिफरेंट सत्संग, बट बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा, और तब से अब तक जैसे 2 साल हो गए हैं, मैं इतना ही बस बोल सकती हूँ कि लाइफ जो 23 से पहले थी और जो लाइफ 2023 के बाद है, उसमें मैं अपने आप को पहचान ही नहीं सकती। मतलब मुझे कई बारी बहुत बिफोर एंड आफ्टर वाला लगता है। मैंने कहा, ओह माय गॉड, 2023 से पहले जो मैं सोचती थी, जो मैं जैसी बात करती थी, जैसे मैं अपने आप के बारे में सोचती थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा काम का अप्रोच, हर एक चीज़ यू नो बहुत डिफरेंट अप्रोच से थी। और उसके बाद धीरे 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 हर एक चीज़ जैसे ऐसे लगता है कि बिल्कुल बदल सी गई हूँ मैं, और इन अ गुड वे, इन अ वे दैट आई हैव स्टार्टेड टू लव माई सेल्फ मोर, आई हैव स्टार्टेड टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ ट्रूली इज फॉर मी एंड हाउ इट नीड्स टू बी लिव्ड ऑथेंटिकली। और गुरुजी ने उसमें सच्ची में हाथ पकड़ पकड़ के हर एक लेसन दे दे के समझा के कि ये ईना तुम्हारे लिए मैसेज है, ये कोइंसिडेंस नहीं है ईना, इसको कोइंसिडेंस मत समझो, यही मैं तुमसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। वो वन ऑन वन कनेक्शन जो सब बात करते हैं, वो धीरे धीरे मुझे मिला है। और आज इस स्टेज पे हूँ, और मैं आज थोड़ा सेवा पे ज़्यादा फोकस करना चाहती थी। मैंने चिराग को, अपने अंकल को सेवा करते हुए मंदिर में काफ़ी टाइम से देखा, क्योंकि वो उनको सेवा जल्दी मिल गई थी मंदिर में, हमारे इधर टोरंटो के पिकरिंग मंदिर में। मैं जाती ज़रूर थी, पर मेरी सेवा मंदिर में तो काफ़ी टाइम तक नहीं थी। और मैं इन ऑल ऑनेस्टी में गुरुजी के सामने बैठी हूँ, तो मेरा तो मैं मांगती भी नहीं थी। जैसे काफ़ी लोग सेवा के लिए बहुत ज़्यादा यू नो उत्सुक होते हैं कि हमें सेवा मिल जाए, कोई भी मिल जाए। मेरे को शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं तब तक समझ आया था उस टाइम पे, बट क्योंकि मेरे अंकल सेवा करते थे और मैंने उनको देखा है डिफरेंट डिफरेंट नेविगेशन से लेके, कभी जोड़ा घर से लेके, कभी इवन लाइक सत्संगत को लेके आना, किन्हीं को छोड़ना, से लेके अंदर चाय सेवा, वट एवर, जितनी भी डिफरेंट सेवा की कैटेगरीज है, मैंने उनको करते हुए देखा। एंड मैंने ना इनमें एक्चुअली एक चेंज देखा, इतने सालों में जो नहीं देखा एज अ कपल। मतलब हम अपने पार्टनर को देखते हैं, हम कई चीजें सोचते हैं कि ये तो चेंज हो ही नहीं सकती है ना, ये चीज में तो बदल ही नहीं सकती इनमें। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी ने इनसे सेवा कराई, जैसे होता है ना उनका पूरा जैसे सफाई हुई है वो सदियों की, वैसा लगा। और जितनी वो दिल से करने लगे, उतना उतना इनमें चेंज आने लगा, और वो चेंज मैंने नोटिस करी। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट, व्हेन आई सॉ दैट, आई रियलाइज्ड कि सेवा में कोई तो मिरेकल है। अ, और हल्की सी थॉट आई कि मैं भी कर लेती हूँ, बट क्या करूँ क्या करूँ, सोचती रही बहुत सा टाइम, सोचती रही। फाइनली मैंने हिम्मत करके पूछा कि
मेरे लायक कोई सेवा है। एंड यूजुअली मंदिर में जो मैंने सेवा देखी थी वो मैंने देखी थी कि जो मेरे को समझ आई, मैं जहाँ, क्योंकि मैं बाहर ही बैठती थी मंदिर में, मैं कभी बिहाइंड द सीन्स तो देखा नहीं कि पीछे क्या सेवा होती, तो मेरे को लगा कोई नेविगेशन की सेवा हो जाए या जल प्रसाद की सेवा हो जाए, ऐसा कुछ मुझे भी मिल जाएगी। तो मैंने डर डर के पूछा, और यहाँ पे हमारे जो मेन ऑर्गेनाइज जो 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 हमारे मतलब जिनकी वजह से ये मंदिर चलता है, मुनीश अंकल एंड उनकी फैमिली एज वेल एज मानिका आंटी उनकी फैमिली। तो यूजुअली मुनीश अंकल वो वाली सेवा देखते हैं जो मैं सोच रही थी, जो यूजुअली बाहर होती है मंदिर में। और लेकिन मुझे भेजा गया मानिका आंटी के पास, और मानिका आंटी ने बोला अच्छा आपको सेवा करनी है, ठीक है, आप ऐसे करो, आप अ, हलवा प्रसाद बना के ले आओ संगत के लिए, मतलब कड़ा प्रसाद। अब मैं जिनको मेरे बारे में पता, उनको पता है कि मैं कुकिंग से तो मेरा कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मुझे ना कभी कुकिंग ना मैंने करी है, ना मुझे शौक है, और जब ट्राई भी करी है तो बहुत ही कुछ खास नहीं बना पाती मैं। मतलब वो यूजुअली चीज़ों में से टेस्ट टेस्ट उड़ा देती हूँ मैं जब मैं कुकिंग करती हूँ। सो मैं डर गई, मैंने कहा नहीं नहीं मैंने कहा आंटी कुछ भी दे दो, बट प्लीज हलवा प्रसाद या कोई भी आप मुझे ऐसा काम ना दीजिए जिसमें कुछ कुक करना पड़े, बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं आता। उन्होंने डेड इन द आई मेरे को देखा और बोला कि गुरुजी करवा देंगे। मैंने कहा, मैंने तो बहुत उनको कोक्स करने की कोशिश की कि शायद मान जाए, वो मानी नहीं, और उन्होंने जिस हिसाब से मेरी तरफ देख के बोला कि नहीं आप कर लोगे, तो एक कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि मैं ना ही नहीं बोल पाई, और मैं डर डर के आई घर, और मैंने कहा अगले संडे क्या होगा, लोगों ने मेरा हाथ का हलवा खाना है, कोई मतलब मैं उनका खा के क्या हाल होगा मेरा, मैं तो कभी नहीं अच्छा बनाती, ये सब बहुत हुआ। लेकिन आप इमेजिन कीजिए वो दिन से आज का दिन है जहाँ मुझे इतनी सेवा मिली है हलवा प्रसाद कड़ा प्रसाद बनाने की गुरुजी के मंदिर के लिए, और कितनी संगत ने वो प्रसाद ग्रहण भी किया है गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ। और अब जो है, जो लोग मुझे बोलते हैं, क्योंकि कई बारी मैंने उसका हलवा प्रसाद बना के लोगों को जनरली टेस्ट भी कराया, और सब ने बोला है कि इतना अच्छा कड़ा प्रसाद आप बनाते हो, इतना टेस्टी कड़ा प्रसाद बनाते हो, कैसे बनाया, इसका कलर इतना अच्छा कैसे आया, ऑल दैट। सो फॉर मी दैट इज अ बिगेस्ट थिंग कि मतलब गुरुजी ने मुझसे वो इम्पॉसिबल टास्क करवा दिया जो कोई नहीं करा सकता था, और सिर्फ गुरुजी करा सकते थे। और अब ऐसा है कि हलवा प्रसाद बनाते हुए मुझे लगता है कि मैं मेडिटेशन में चली जाती हूँ, उस मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती हूँ। मुझे I look forward to it, and it's that almost 45-50 minutes of just me thinking about Guruji, putting all the blessings while I'm वो करते हैं प्रसाद को गोल गोल, उस टाइम पे मतलब मैं कुछ और सोचती ही नहीं। मुझे लगता है कि गुरुजी का मेरे लिए एक छोटा सा एक उन्होंने मुझे सेवा दी है, ये मतलब इस I feel so blessed, and I think those blessings go in it, and then I genuinely it's like the best task for me ever. Anyway, वहां से शुरू करते करते अब तो खैर इट्स एट अ पॉइंट वेयर मैं और भी सेवा का मुझे मौका मिला है मंदिर के अंदर। पर मेरे को एक चीज जो सेवा पे समझ आई है, जो मैं आज शेयर जरूर करना चाहती हूँ, कि कई बारी जो ये शब्द है सेवा, स्पेशली गुरुजी के इस इकोसिस्टम में जो हम संगत लोग जैसे सेवा समझते हैं, वो सेवा कई बारी हम सिर्फ एसोसिएट करते हैं कि हम मंदिर में क्या कर्म कर सकते हैं, लाइक हम ऐसा क्या टास्क कर सकते हैं जो सेवा जैसा लगे, चाहे अब वो अब जल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, किचन में लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, या नेविगेशन हो जाए, जो भी, so many things that you can do, चाय प्रसाद etc. बट जो मुझे समझ आया है, और जो मेरे को ये 2 सालों में समझ आया सेवा शब्द के बारे में, मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शब्द सेवा हैज कंप्लीटली बिन रीडिफाइंड। I don't consider it as just what we do in the mandir, but it is also the bhav of सेवा। आप किस भाव से और इमोशन से कोई भी टास्क करते हैं, चाहे वो मंदिर में हो या चाहे वो मंदिर के बाहर हो, एंड स्पेशली जब वो मंदिर के बाहर हो, बिकॉज कई बारी मंदिर में करना तो आसान लगता है, लेकिन रियल लाइफ में जब जेन्युइनली आप टेस्टेड होते हो, आप बुरे मूड से घर से निकलते हो, और आपको यू you know, तब भी हंसते हुए जाना हो, और कोई सामने आ जाए तो उसकी तब भी मदद करनी हो या स्माइल करना हो, बड़ा टफ हो जाता है। बट मुझे ये सीख यही मिली है कि सेवा भाव क्या चीज है। वो सिर्फ
कर्म नहीं है, वो सिर्फ वो एक्टिविटी नहीं है, वो ऑल्सो एक इमोशन है जिसके साथ मैंने जीना सीख लिया है और जिसके साथ मेरे को जीने में बहुत आनंद आता है। और इसके अलावा अब तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि जब मैं काम पे, क्योंकि मेरी एक 9 to 5 जॉब है यहाँ पे, मैं जब वहाँ जाती हूँ या मैं वहाँ पे अपने किसी टीम मेंबर की एक्स्ट्रा हेल्प कर दूं, या फिर अपना जो बेसिक काम है उसको भी मैं बहुत सेवा भाव से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे ये काम दिया है, ये जॉब गुरुजी ने मुझे दी है, तो मैं वहां जा रही हूँ, तो मैं एक एक रिप्रेजेंटेशन हूँ उस चीज की कि सेवा क्या होती है। और जितने उस निष्काम मन से मैं सेवा करती हूँ, चाहे वो काम पे हो गई हो या इवन सड़क पे, जैसे कई बारी मैं शेयर करती हूँ ऐसी चीजें, जैसे अगर आप कोई भी, जैसे यहाँ पे हमारे ट्रेन स्टेशन हो गए, जैसे अगर मुझे डाउनटाउन टोरंटो जाना होता है, तो हमें ये ट्रेन वगैरह लेनी पड़ती है जो लोग थोड़े GTA या ग्रेटर टोरंटो में रहते हैं। तो उस टाइम पे कई बारी सुबह इतने हम वायर्ड होते हैं, इतने थके होते हैं, सुबह 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 भागना पड़ता है तो मोस्टली मैंने देखा है लोग, जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर आप स्टेशन में का दरवाजा है, तो कई बारी लोग पकड़ लेते हैं पीछे वाले के लिए और कई बारी छोड़ देते हैं, और अगर पकड़ते भी है तो 1 सेकंड के लिए पकड़ लेंगे, तो कोई वेट नहीं करता। लेकिन अब धीरे-धीरे मुझे ऐसे ही लगता है कि उस टाइम पे भी जब हम भाग रहे हैं, लेट हो रहे हैं, ट्रेन भी आ रही है, वो 1 एक्स्ट्रा सेकंड या वो 2 एक्स्ट्रा सेकंड मैं किसी के लिए दरवाज़ा पकड़ लूँ, वो मेरी सेवा है। अगर कोई चलता-फिरता अनजान बंदा जिसको मैं एक छोटी-सी स्माइल दे दूँ और शायद उसका दिन बन जाए, बिकॉज़ मुझे नहीं पता वो किस मूड से आया है, उसके अंदर लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो वो मेरी सेवा है। किसी को एक छोटा-सा कॉम्प्लीमेंट देना, अगर कोई बैठा है अनएक्सपेक्टेड वे में, आप उसको बोल दो कि कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगी उनको, वो सेवा है। किसी की ऑफ कोर्स हेल्प करना, या किसी को सिर्फ बैठ के सुनना कि उनको क्या कहना है। कई बार लोगों को हेल्प नहीं चाहिए होती, सिर्फ आप एक लिसनिंग ईयर चाहिए होता है। वो अगर आप बन जाओ, वो सेवा है। और इस वे में अगर आप चीज़ें करने लग जाओ कि अरे वाह! ये अपॉर्च्युनिटी, ये काम मेरे तरफ आया, ये काम करना है मुझे। ओह! ये गुरुजी ने मेरे को सेवा दी होगी, ये मैं ज़रूर करूँगी। और क्या होता है ना, वो काम जो पहले लगता था एक चोर लगता था कि ये करना पड़ेगा, या फिर कई बारी काम ऐसा लगता था कि चलो मैं कर देती हूँ, सामने वाले को अच्छा लगेगा देख के। ये एक्स उनको मुझसे एक वो हो जाएगा कि इसने मेरे लिए काम किया, तो हम कुछ एक्सपेक्टेशन रखते थे सेवा करके, मैं तो रखती थी कि मैंने इनके लिए काम किया है तो कल को ये मेरी मदद करेंगे, इसलिए मैंने इनके लिए काम किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक वो चीज़ भी अब फ्लिप हो गई है कि सेवा अगर करनी है तो बिल्कुल, क्या वर्ड, सेल्फलेसली की जाए जितनी हो सके। और मेरी तरफ से तो मेरे को तो अब एक्सपेक्टेशन भी गुरुजी ने बिल्कुल क्लियर कर दी, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। अब जब मैं कुछ चीज़ करती हूँ, मैं ये सोच के नहीं करती कि इससे मुझे क्या मिलेगा, बस ये गुरुजी ने मुझे मेरी तरफ ये अपॉर्च्युनिटी भेजी, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए इस बंदे के सामने हूँ, इसलिए ये कार्य मेरे पास आया है, तो इसको वो मत कीजिए कि ये क्यों करना पड़ेगा, अरे! अब ये हो गया है कि अच्छा ये आया है तो ये सेवा है, इसको मैं अपना बेस्ट दूँगी ही दूँगी। तो ये जो ट्विस्ट लाई है ना गुरुजी मेरे दिमाग में इस वर्ड सेवा को लेकर, ये बात मेरे को समझ आई है, और यही बात मैं आज इस प्लेटफ़ॉर्म से बताना चाहती थी कि हम सेवा को सिर्फ़ वो ना समझें जो मंदिर में हो सकती है और कई बारी नहीं मिलती, क्योंकि इतने हम सब चाहते हैं हम सेवा करें, तो अगर नहीं जब तक मिलती तो कोई बात नहीं, बहुत वेज़ है सेवा करने के, और गुरुजी आपको वो सेवा दे देंगे, क्योंकि आप सेवा नहीं चूज़ करते, सेवा हमेशा आपको चूज़ करती है। तो ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये काम आया, लेकिन मैं तो ये सोचती थी या मैं ये सोचता था, ज़रूरी नहीं है वही सेवा हो जो गुरुजी आपके थ्रू करवाना चाहते हैं, बिकॉज़ हम सब यूनिक इंडिविजुअल्स हैं। वासन अंकल एक यूनिक इंडिविजुअल है, उनकी सेवा देखिए कितनी डिफरेंट है, मैं शायद ये सेवा ना कर पाऊँ। तो इसलिए गुरुजी मेरी तरफ ये सेवा नहीं भेजेंगे, बट मेरी एक यूनिक इंडिविजुअलिटी है जो मैं ही कर सकती हूँ, और गुरुजी मुझसे वो करवाए जाएँ, मैं तो बस यही प्रे करती हूँ कि मुझे वो इतना विज़डम हो कि मैं समझ जाऊँ। In fact, like I said, for me, the whole concept has changed. I feel कि any work that is in front of me, that is seva that Guruji has given me and has chosen me for it. And I just want to do it in my best, to the best of my ability. And the great thing is कि जब आप selflessly करते हो, which I know most of us do that, जब हमारा connection गुरुजी से strong होता है, तो ना अजीब-अजीब ways में वो वापस भी आता है आपकी लाइफ में।
अगर आप ये सोचो कि मैं इसकी सेवा इसलिए करूं कि मैंने इसकी जॉब लगाई तो ये मेरी कल को जॉब लगाएगा, जरूरी नहीं है वैसा ही हो। बट गुरुजी, वो गुरुजी का काम है सेवा आपका आपको फल देना, किसी दूसरे बंदे के हाथ में तो है ही नहीं। हम यही सोच के करते हैं कि ये क्या, ये सोचेंगे कि मैंने अच्छा किया, नहीं, गुरुजी को तो पता है आपने किस भाव से किया, और गुरुजी जो देते हैं तो फिर वो एक अलग वे में सोचता भी नहीं होता, या एक डिफरेंट वे में आपको वो वापस देते हैं। एंड दूसरी बात, गुरुजी, एक लास्ट मैं बोलूंगी, गुरुजी, हम सेवा मुझे ऐसा लगता है हम गुरुजी की सेवा करते हैं, हम गुरुजी की सेवा तो करते ही नहीं। गुरुजी को कौन सी सेवा की जरूरत है? गुरुजी तो मतलब महाशिव कह लीजिए, जो भी है, ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग। तो उनके पास इतना पावर है कि उनको क्या सेवा। सेवा तो वो हमसे ये करवाते हैं कि उनकी संगत की सेवा हो, और उनकी संगत हमेशा मंदिर में नहीं मिलती, उनकी संगत कहीं पे भी मिल सकती है, ट्रेन स्टेशन पे मिल सकती है, कहीं पे भी चलते फिरते मिल सकती है। तो अगर हम बस वो चीज ध्यान रखें कि गुरुजी की सेवा नहीं, गुरुजी के लोगों की सेवा करनी है, तो लाइफ आसान हो जाती है। वो काम काम नहीं लगता, और सडनली वो एक सेवा सी बन जाती है, तो सेवा भी प्रेयर बन जाती है। काम भी प्रेयर बन जाता है बिना प्रेयर करे हुए, थ्रू सेवा। So, yeah, that is pretty much my experience so far. Um, Back to you, Chirag. So, Uncle, obviously, you can see that how Seva has changed us as individuals, but I'll talk about what was happening with me and how I got into Seva. Because a lot of people ask कि सेवा से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे सेवा ले सकते हैं, etc. So, I was struggling. मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बन नहीं रहा था. I'll go back 2022. We've started going to the मंदिर regularly, but मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. मैं फिर से वही मिस्टेक कर रहा हूँ. मैं मांग रहा हूँ गुरुजी से कि प्लीज़ मेरे को बता दो, मेरे को क्लैरिटी दे दो, मेरी लाइफ सॉर्ट आउट कर दो. मेरे को समझ नहीं आ रहा. आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड and I don't know where we go from here. Please do some miracle, give me a better job, give me something, do something in my life. And I'm continuously asking him. What's also happening during this time is that jab, and I'm not saying this out of any kind of jealousy or anything of that sort, but I'm a human being. मैं सुन रहा हूँ लोग आ रहे हैं, सत्संग शेयर कर रहे हैं. अच्छा, मेरी गुरुजी से ये बात हुई, मैंने गुरुजी को ऐसे बोला, मैंने ये मांगा, वो हो गया, ये हो गया, मेरे को ये मिल गया. और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, मैं कहा यार गुरुजी, आप क्या मेरे को पनिशमेंट दे रहे हो? इतने साल आपसे मैं जुड़ा नहीं था, तो आप मेरी कोई बात ही नहीं मान रहे. मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँगा. एंड अंकल, मैंने तो जितना मांगा, कख नहीं मिला मेरे को. I had nothing. No, Guruji did not come into my dreams. I could not smell the roses, the fragrance of the roses. I could not spot a butterfly. Nothing. No peacock, no feather, nothing. And I was like, Guruji, why am I getting this stepchild treatment? And eventually, one day, while sitting in the mandir in Toronto, I'm like, Guruji, मैंने मांगना है, आपने देना नहीं है. आई थिंक इतना मेरे को समझ में आ गया. तो ऐसा है, अब से ना मैं कर लूंगा अपने आप. प्लीज संभाल लेना जो भी मैं करूंगा, कि आगे मेरे को आप देख लेना, जो भी है आपके हाथ में है. आई विल टेक द एक्शन एंड लेट्स सी हाउ द पाथ अपेयर्स. यू विल ओनली शो मी. Uncle, this was like the surreal moment, because as soon as I said this, Monish uncle, who is the the head at Toronto Mandir, he tapped me on my shoulder and he says, "Ki uncle," and Monish uncle doesn't know me by or anything of that sort. He said, "आप और आंटी ना आके प्लीज भोग लगा दो." तो अंकल, हमें वो पहली बार 1 साल के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली गुरु जी के प्रसाद की भोग लगाने की. एंड आई वाज लाइक, अच्छा, तो गुरु जी, बेसिकली आई हैव गॉन बैक टू द वन लेसन दैट आई रिमेंबर यू सेइंग, बट इट हैज नॉट रजिस्टर्ड इन माय माइंड फॉर अ गैप ऑफ 20 years, कि आई नीड टू डू द एक्शन. I first need to do things to earn the blessings that I get from you. Can I have 2-3 minutes to tell you, Uncle, that how I then what happened and how Seva unfolded, if that's all right? I'll right. So, Uncle, ये चीज मेरे को पास sorry. It's okay, it's okay. Please carry on. हाँ जी. तो अंकल, दिस वाज लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट. तो मैं कहा चलो ठीक है. क्योंकि अंकल, एक टाइम पे ना मेरे को भी लग रहा था कि मैं मंदिर आ रहा हूँ, मैं चाय प्रसाद पीता हूँ, मैं लंगर प्रसाद खाता हूँ,
ठीक है, थोड़ा रोया, प्रे किया, कट लिया, और कुछ हो तो रहा नहीं है, तो मेरा कनेक्शन कहाँ पे बन रहा है? गुरुजी ऐसे तो नहीं हो सकता कि खाए पिए खिसके और कुछ हो नहीं रहा। देन आई लाइक ओके फाइन, आई हैव टू गेट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, आई नीड टू डू। और मेरे को फिर ना, मैं सत्संग सुनने लग गया था, तो फिर वो एक सत्संग सुना कि गुरुजी की ना आप क्लास में बाहर हो। तो मैंने कहा मैं ना बेसिकली ये नंबर मेरे पहले से ही कम आते हैं, तो मैं अभी एफ सेक्शन में हूं, तो अब सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपने गुरु को खुश करना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम अंकल व्हाट वुड हैपन इज, एंड ये मैं इनएडवर्टेंटली कर रहा था, कि हम लोग जब ईना और मैं मंदिर आ रहे थे, हमारा मंदिर थोड़ा दूर है, सो वी वुड पिक अप सम स्टूडेंट ऑन द वे और ड्रॉप पीपल बैक, कि यार आपको 3 घंटे 4 घंटे ना लगे ट्रैवल करने में। ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट्स ऑल्सो हैपनिंग इज कि अब कोई न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अच्छा क्या करते हो, वो बोल रहे हैं कि वी आर स्ट्रगलिंग टू सेटल इन, स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब। नाउ वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ, आई रिमेंबर दिस, दैट आई नो हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज, आई नो हाउ टू क्रैक पीपल, एंड आई कैन हेल्प अदर पीपल नेविगेट दैट। सो ये मेरे को लगता है गुरु जी ने मेरे को स्ट्रेंथ बख्शी है। सो आई टॉक टू देम, अच्छा तो आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, इसको ऐसे प्रिपेयर कर लो, इस आंसर के लिए ऐसे बोलो, आर यू रिकॉर्डिंग योर सेल्फ, आर यू राइटिंग डाउन ऑल योर आंसर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड रास्ते में पूरा ये पूरा हमारा रास्ता 1.5 घंटे का होता था, 2 घंटे का होता था। लिटरली आई एम लाइक, वी आर बोथ, ईना एंड आई, वी आर कोचिंग पीपल ऑन हाउ टू गो एंड क्रैक दैट जॉब्स। गुरु जी की कृपा है, पीपल स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स, and these students are doing well. We were doing hosting networking events. We would call these people to networking events कि अच्छा आओ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स से मिलो। आज जब मैं वापस देखता हूं ना अंकुल, एंड इन और मैं इसके बारे में ऑफन बात करते हैं, ये भी सेवा है। हम निस्वार्थ किसी की हेल्प करें कि यार आप आओ, आप, बिकॉज हमने स्ट्रगल देखी है कनाडा में आके, जहाँ पे आपकी कोई सपोर्ट नहीं है, आप कितना लोनली फील करते हो। So that is also seva. I don't necessarily need to only do seva in the mandir to get blessed. So what is happening is, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को ये सेवा दी है, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, तो मैं अपने शेल से बाहर आ रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग एंड सीइंग एंड रीडिस्कवरिंग माई स्किल्स अगेन। उसके बाद अंकल मेरे को सेवा मिलती है मंदिर में 7th of July, द फर्स्ट टाइम आई गॉट सेवा इन 2023, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन। एंड हमने, आई वॉज पार्ट ऑफ द सेवादार टीम, एंड देन आई वॉज लाइक यार ये तो करने में मज़ा आ रहा है, बिकॉज चाहे मेरी लाइफ में वो चेंजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो 2 घंटे ना अब मेरे को और ऐसे नहीं लग रहा कि मैं जाके बस अपना लंगर खा के वहाँ से जा रहा हूँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं गुरुजी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ। मेरे को सेवा मिलती है 6 महीने के लिए जोड़ा घर में, एंड आई एम लाइक गुरुजी बेसिकली कहते थे कि मेरा आप दिमाग ना चलाया करो और दिमाग जोड़ा घर में छोड़ के आया करो। सो इसेंशियली मेरे को आपने जोड़ा घर में डाल दिया, क्योंकि मेरा दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा। दिस वॉज माई परसेप्शन। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब सेवा मिली है तो करनी है और मैं दिल से करूंगा। एंड द सेवा दैट आई गॉट, now when I look back, it is an answer, is where I had to go approach the Sangat, ask them, जय गुरु जी, अंकल आप कहाँ जा रहे हैं, या आंटी आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में सीट है तो हम किसी संगत को आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मैं ये जाके पूछूंगा नहीं तो जो संगत आ रही है तो उनको दिक्कत होगी, ऑब्वियसली करना तो गुरुजी ने है, आई एम गेटिंग टू बी द व्हीकल। This was basically Guruji getting me out of my zone, and I'm inadvertently, this is the one seva where you can go and talk as much, because I'm outside the mandir. I am talking to people, and before I know it, I am just without any hesitation or anything, I'm just talking to everybody. And in general, people are coming back and saying, हाँ जी अंकल, अच्छा मैं आज ना इधर जा रहा हूँ, तो मेरे को बता देना, मेरे पास राइड है, ये है वो है। अंकल उस टाइम मेरे को लगता था कि गुरुजी ने मेरे को बाहर जोड़ा घर में सेवा दी है क्योंकि मेरा दिमाग ज़्यादा चल रहा है, गुरुजी ने मेरे को जोड़ा घर में सेवा दी है क्योंकि वो मेरा वापस मुंह चलाना चाहते थे, जो मैंने चलाना बंद कर दिया था। एंड टू गेट मी माई कॉन्फिडेंस बैक, गेट मी माई सोशल स्किल्स बैक, एंड गेट स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल। And that is so beautiful the way this is unfolded. And now I look back and say, boss, I'm so sorry, Guruji. I was struggling all this while and I didn't know how to do this seva. And I'm glad that I did all this seva so that I have now the clarity. We talk to people and ask them that if you're only looking at doing seva in the mandir and you don't get seva sometimes, please don't get disheartened. But what are we doing outside?
आप किसी को हेल्प कर सकते हो इन एनी वे, आप वो हेल्प करके कर दीजिए, क्योंकि हमने सबको गुरुजी ने डिफरेंट सुपर पावर्स ब्लेस करी हैं. So use those strengths and powers. Like mere parents, they're in their 70s. They can't go to the mandir every single day. They're back in Delhi. हर Thursday, मम्मी पापा चाय प्रसाद बनाते हैं, गुरुजी को भोग लगाते हैं, एंड देन वो अपने अपार्टमेंट के बाहर जाके इन जनरल जय गुरुजी बोलते हुए 100-150 लोगों में हर थर्सडे को वो चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है. अंकल, दैट इज ऑल्सो सेवा, बिकॉज गुरुजी के नाम से हम उनका गुणगान करके वी आर शेयरिंग his blessings with everyone, and we are the vehicle. So seva can be of any kind till the time you're doing it from your heart, you're doing it to connect with your guru, and that's how seva has changed our lives. We feel that हाँ, अब मैं ना जरा F से शायद D सेक्शन तक पहुंच गया हूँ. जर्नी मेरी भी लंबी है, बट गुरुजी. शुक्राना, शुक्राना. एफ से डी में पहुंच गए तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है ना? बिल्कुल जी. नहीं तो लोगों को तो जन्म जन्म कट जाते हैं, उनको सेम क्लास में रहते हैं, है ना? मैं अंकल सॉरी, वन लास्ट थिंग आई ऐड, आई एम सो सॉरी. हाँ जी, हाँ जी, जो प्लीज मेरे को इस टाइम पे ना गिल्ट था कि अंकल मैं 19 साल 20 साल नहीं आया मंदिर, राइट? जो मेरे को सेवा मिली अंकल बाहर खड़े होने की, कोई भी संगत आ रही है उनके आगे हाथ जोड़ के जय गुरु जी बोलना है, अंकल आप कहाँ जा रहे हैं, आंटी आपको राइड की जरूरत है. और फिर जब गुरुजी का बर्थडे हुआ, कहाँ मेरी सेवा शुरू में लगनी थी मेन दरबार के अंदर, जाते जाते इस साल की बात कर रहा हूँ 2025 में इवेंचुअली मेरे को सेवा मिली कि मैं मेन एंट्री पे खड़ा हुआ हूँ और लोगों को संगत को नेविगेट कर रहा हूँ. तो अब संगत जब अंदर आएगी तो वो बोलेगी जय गुरु जी, तो आप भी हाथ खड़े होके जय गुरु जी बोलोगे. अंकल जितना मैंने ये 2 साल में हाथ जोड़ के जय गुरु जी बोला है, वो मेरे मेरे ख्याल से मैंने 19 ईयर्स अपने जो कनेक्शन लॉस था वो कवर किया है. दूसरी बात अंकल, जब हाथ जोड़ के ऐसे जय गुरु जी बोलते हैं ना, तो ईगो आने की बात ही नहीं आती. तो वो चीज़ भी सीखने को मिल गई कि नीवे कैसे रहना है, एंड अप्रोच पीपल विदाउट ईगो. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शब्दों में आपने, आप दोनों ने. सबसे पहले तो मैं इना कौल जी के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने सेवा का जो शी हैज शी हैज रीडिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ सेवा. सच्ची सेवा, सेवा का जो भाव है, आपने सही कहा कि हम जो कहते हैं कि लंगर में सेवा मिल जाए, यहाँ मिल जाए, वहां मिल जाए, वही सेवा नहीं है. और भी पहलू हैं, अलग अलग पहलू हैं, हिडन पहलू हैं, जो कि हम लोग को वो उसका एहसास ही नहीं होता. और अगर वो छोटी से छोटी चीजें हम करते रहें तो किसी को सुनना, काफी पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, अभी भी नहीं सुनते हैं. ये जस्ट इग्नोर. इग्नोर का मतलब ये नहीं कि वो घर में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो बात कहेंगे तो वो उसको पहली बार में नहीं सुनेंगे, जब तक 4-5 बार ना कहा जाए, है ना? तो कितना अच्छा हो कि अगर पहली बार में ही हम पेरेंट्स की बात सुन लें. बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने ये वाला, बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने कि वी मस्ट ट्राई टू हियर जी. एनीवन, एनीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेरेंट्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या संगत. क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी तो हमको उनके मन का अंदर का जो दर्द है वो महसूस होगा. तभी तो हम कुछ उनके लिए कुछ कर पाने की प्रेरणा हमको गुरु महाराज जी की तरफ से मिलेगी. बहुत अच्छे से भाव दिया आपने. अप्रिशिएटेड, हाईली अप्रिशिएटेड. गुरु जी की यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ है, वहां ही समझ आया है. मैं सच्ची बोली, 2 साल पहले मैं शायद मेरा कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट था. अब तो ऐसा है कि कई बारी लोग डर जाते हैं, जैसे कोई स्ट्रेंजर चलते हुए आपके पास कुछ बात करने आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना इन वेस्टर्न कंट्रीज में लोनलीनेस भी काफी है. तो कई बारी मैं देखती हूँ लोग आ जाते हैं, अब ये एनर्जी है या गुरुजी की एक वो है कि आके बात करने लग जाते हैं, और बस 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं अंकल. 2 भी ज्यादा बोल दिए, इतनी देर भी कोई नहीं बात करता, कुछ सेकंड से 1 मिनट तक की बात होती है. और उनका भी दिन अच्छा तो मेरा भी दिन अच्छा, हंस के बात कर ली 2 मिनट की. करेक्ट. और वेरी ट्रू, बस उसमें वेरी खुद की ट्रू. खुशी भी है. सो मैं खुद को भी मैं अच्छा. अभी मैं अभी आप दोनों से एक बात ये पूछने वाला था जो मेरे दिमाग में आया कि देखो, हम सब वो सब धन्य हैं जिनको सेवा का भाव महाराज की तरफ से मिलता है ना? सेवा का भाव भी महाराज हर किसी के दिमाग में नहीं डालते हैं, हर किसी के जहन में नहीं डालते हैं, है ना? एक बार सेवा का भाव आ गया, हमने निस्वार्थ भाव से सेवा करनी शुरू कर दी, है ना? ये मन में आ गया कि बस हमको सेवा करनी है निस्वार्थ भाव से,
नीवा होके। अभी आप दोनों से मेरी एक एक करके ये पूछूंगा कि सेवा करके सुबह से शाम को, जब कहते हैं एंड ऑफ द डे, जब सेवा, जब हम व्हेन वी आर रिटायरिंग, जब हम घर में आराम कर रहे हैं, तब वो हमारे मन में इनर फ्री फीलिंग, क्या फीलिंग होती है, वो जो इनर क्लीजिंग महाराज करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि वो सेवा भाव करके हमारे अंदर की फीलिंग क्या, हम क्या फील करते हैं। और अब डू यू, और डू यू हाँ जी। अच्छा, इन विल इनिशिएट। जय गुरु जी अंकल। सो मैं मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं इस सेवा के कॉन्सेप्ट से पहले मेरा दिमाग बहुत ओवरथिंकिंग में चलता था। तो जब भी दिन शुरू होता था और जब रात आती थी, नो मैटर कैसा भी दिन गया हो, कई बारी बहुत अच्छा भी जाता था, लेकिन मन शांत नहीं होता था। रात को बेड में आके चलता रहता था और ये रह गया, ये नहीं हुआ, मतलब कमी की एक फीलिंग आती थी कि ये बेटर हो सकता था, ये बेटर हो सकता था। पता नहीं सब करके भी, मतलब मुझे लगता था मैंने दिन में बहुत अच्छा करा है, मैं सबसे ठीक से बात की है, ये वो, पर कुछ एक खुशी और एक वो पीस मिसिंग था। अब और ये सिर्फ इन्हीं लास्ट 1.5 2 years के अंदर मैं फील करती हूँ, क्योंकि शायद मेरा ये दिन को दे लोग हर चीज को, एक हर एक्ट को एक सेवा का जो दिखाने का तरीका जो अब गुरुजी ने समझाया है मुझे, आ, ये मुझे लगता है कि मैं जब आती हूँ घर और जब मैं फाइनली हम अपना डे क्लोज करते हैं, गुरुजी का नाम लेके सोने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे जो मेरा दिमाग और मन होता है वो बहुत शांत है पहली बारी। वो शाबाश। कुछ कह नहीं रहा, वो कुछ बोल नहीं रहा, वो बस चुप है। देर इज साइलेंस एंड देर इज so much peace. Even if I'm tired, even if I didn't have a good day, I'm not saying ये हर दिन बहुत अच्छा दिन होता है मेरा, नहीं, जरूरी नहीं है। कई बारी मैं भी टेस्टेड की जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन ही स्माइल करते हुए गई हूँ ना कई बारी मेरा भी बहुत टेस्ट होता है। अम, पर फिर भी बस इतना ही कहूंगी अंकल शॉर्ट में कि मैं अब बहुत पीस फील करती हूँ right before I sleep, which was not something that I ever thought would be possible for me in करेक्ट, this human form. करेक्ट। तो So we are in the यही process. We are in the process of achieving some sort of perfection. We are not perfect, but we are in the process. We have initiated the Guruji Maharaj have initiated the process कि जब सेवा करके नीवापन हो के हम सब दिन में जो मर्जी सेवा करके आए मंदिर में या ऑफिस में या बाहर या सोशल लाइफ में, उसके बाद में जो संतुष्टि की भावना थोड़ी सी आती है, वो अगर थोड़ी सी भी आनी शुरू हो गई है, तो दैट इज अ स्टेज व्हेन वी आर एंटरिंग द परफेक्शन लेवल, है ना। ओवर टू यू अंकल। चिराग। अंकल, आई थिंक जैसे सेवा initially we do to, and this is purely me, my opinion, my experience, I wanted to feel better about myself. करेक्ट। And when I would do seva, I would feel better about myself. When I felt better about myself, I would go to Guruji and be a better person, be a better servant, be a better disciple, be a better son, be a better follower, and a better devotee. So that just snowballs into things, because when we start stacking one good decision over the other, इट क्रिएट्स दैट रिपल इफेक्ट, इट क्रिएट्स दैट रेसिप्रोसिटी। और फिर मेरे को लगता है कि हाँ गुरुजी, अब ना गुरुजी, मैं मांग नहीं रहा हूँ आपसे, मेरे को फाइनली वो चीज समझ में आ रही है कि हाँ गुरुजी, आई मीन अंकल, देयर इज सो मच ऑफ सोशल मीडिया, पीपल आर सेइंग दैट यू नीड टू गिव बिफोर यू टेक। नाउ व्हेन आई एम गिविंग, आई फील द नीड टू टेक इज मच लोअर। आई एम लाइक गुरुजी, मेरे को और हिम्मत दो, मेरे को बरकत, मेरे को शक्ति दो कि मैं और लोगों की लाइफ में बरकत कर सकूं। कैन आई हेल्प मोर स्टूडेंट्स, कैन आई हेल्प मोर immigrants, can I help become better, the best version of myself, where I can influence, impact more lives, more people, and be your messenger. So for me it becomes that internal, I've started liking the person who I am, and that's the starting point, because अगर मैं अपने आप से खुश नहीं हूं तो मैं किसी और को कैसे खुश रख सकता हूं। वेरी नाइस, वेरी सेटिस्फैक्टरी एंड प्रॉम्प्ट रिप्लाई फ्रॉम यू। इनफैक्ट वही जो
स्टेज है ना कि हम जब और कैपेबल बन जाएं औरों की सेवा करने के लिए, तो दैट इज अ स्टेज व्हेन वी आर वी हैव सम राइट, जब हम गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग लेने के पात्र बन रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली। वो जो गुरु पात्र बन रहे हैं ना, जब तक वो पात्रता वाली जो स्टेज आ जाती है, उसी पात्रता की स्टेज में ही हम लोग अपने आप को परफेक्शन लेवल में आके लाते हैं। अंकल, मेरे को शुक्राना सेवा से समझ में आ रहा है, बिकॉज लाइक अगर मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, आई एम अनहैप्पी, तो मैं शुक्राना तो कर ही नहीं सकता। How बिल्कुल can नहीं। I be happy of the things that I have? Because the job can always be better, the money can always be more, the car can be fancier, the house can be bigger. उसका कोई अंत नहीं है। मैं अपनी खुशी डिले करता जा रहा हूं कि जब ये सारी चीजें होंगी मैं तब खुश होंगे हम। बट अगर मैं सेवा करके एक सेटिस्फैक्शन लेके आ रहा हूं और मैं कह रहा हूं गुरुजी मेरे को हिम्मत बख्शो कि मैं और बड़ा इम्पैक्ट कर सकूं, कम से कम एक एस्पेक्ट पे मेरे पास में मेरे मेरे लिए वो ग्रैटिट्यूड है दैट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम लाइक थैंक यू गुरुजी, यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू do something and help the sangat or people in general. So that's transpiring into other aspects, all our aspects of our life, whether it is personal. So that's, I think that is how seva has really changed our life. And गुरुजी ने मेरे को तो साफ वही बोल दिया था कि यार तू ना ये मंगना कम कर, थोड़ा काबिल बन, तो अब काबिल बनने की कोशिश कर रहे थ्रू सेवा। एंड अंकल शुक्राना। कैपेसिटी बढ़ गई है, कुछ करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई है सेवा कर करके, लगता है अब और कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं जो किया, तो वो एक और महाराज चीज की ब्लेसिंग आप दोनों के ऊपर ऐसे ही बने रहें, परिवार के ऊपर बने रहें और हर गुरु संगत पर बने रहें। महाराज तो तैयार बैठे हैं इनको ब्लेसिंग देने के लिए, हमें ही उनके लिए ब्लेसिंग लेने के लिए पात्र बनना है ना? तो Absolutely. वो पात्रता एक एक करके नियमापन होके ही आएगी। आज के सेशन एक मेमोरेबल सेशन है मेरे ख्याल से, क्योंकि सेवा से संबंधित अलग अलग पहलुओं पे आप दोनों ने अपने अपने विचार रखे। ये आपके निजी विचार थे जो कि आम गुरु संगत को स्वीकार्य हैं, बहुत ही इम्पैक्टफुल हैं और गुरु संगत इनसे प्रेरणा ले। आने वाले दिनों में जो आने वाले जो सेवादार हैं, जो सेवा रखने की भावना रखते हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि वो शर्मा अंकल को बोल दिया या गुप्ता अंकल बोल दिया वो कर देंगे या ये कर देंगे, वो मिल जाएगी, ऐसा नहीं। वो सब अंकल आंटियों वाला जमाना खत्म हो गया। अब तो महाराज True. के लिए हमको महाराज की ब्लेसिंग लेने के लिए उनके पात्र बनना है। खाली जी। नीवापन होने से बात नहीं बनेगी, हमको पहले पात्र बनना पड़ेगा, है ना? हम इस काबिल भी है कि नहीं है, अपने आप को समझना पड़ेगा। बहुत ही Absolutely, uncle. बहुत ही अच्छे अच्छे विचार हम सब ने सुने। इसी के साथ ही गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु Thank जी, you. Jai शुक्राना Guruji, गुरु uncle. जी।